हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील श्रीवास, बंसीधर महाविद्यालय उरई। आज इस सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। आज का टॉपिक मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। क्या है मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? मतलब मापन का अर्थ है। क्या मापन का अर्थ है? बीएड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा मापन का अर्थ पूछ देते हैं। मापन के स्तर बताइए, या मापन कितने प्रकार का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और हम ये एक तरीके से मेजरमेंट में जितनी 5 यूनिट है सभी का हमने सिलेक्ट करा दिया है। अब हम जो मेन टॉपिक लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उन टॉपिकों का हम एक टॉपिक्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मापन का अर्थ, मापन के स्तर, मापन के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे मापन का अर्थ होता क्या है। मापन का अर्थ के लिए मापन वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी नियम के अनुसार उसे अंकों और संकेतों में व्यक्त कर देना मापन कहलाता है। मापन का अर्थ सीधा है कि किसी वस्तुओं को उसमें आंकिक तरीके से या चिन्हों या संकेतों में व्यक्त कर देना मापन कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे इस व्हाइट बोर्ड को लेते हैं, अगर इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई को मापना मापन कहलाएगा। क्योंकि मापन एक प्रथम चरण है और मूल्यांकन क्या है, इसकी बाद की प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है पहले मापन होता है, फिर इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब है अगर हम इसकी चौड़ाई को याद करें, लंबाई को याद करें और चौड़ाई को याद करें तो इसमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। और मापन को हम किसी अंकों या संकेतों या चिन्हों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से मापन में क्या होता है, मापन के एक तरीके से आता है कि मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मापन यह एक तरीके से प्रथम प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक बाद की प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि बिना मापन के मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो मापन में क्या है, ऐसे हम इसको देखते हैं तो इसका अगर हम लंबाई को नापना एक तरीके से मापन कहलाएगा। उसे अंकों या संकेतों में चिन्हों में व्यक्त करना मापन कहलाएगा। अब आते हैं तो मापन का अर्थ है। सबसे पहले हम जानेंगे मापन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणात्मक मापन, दूसरा होता है मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन एक तरीके से इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, इसको कह रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। गुणात्मक मापन में क्या होता है, किसी व्यक्ति के उसके गुणों को मापना, उनके गुणों और व्यवहारों को मापना, वो गुणात्मक मापन है। जैसे किसी व्यक्ति के एक तरीके से उसमें उसके स्त्री पुरुष में बांटना गुणात्मक मापन का उदाहरण है। किसी वर्ग और समूह में इस तरह से वर्गों में देखना है तो गुणात्मक मापन हो जाता है। तो एक तरीके से गुणात्मक मापन में क्या होता है, जैसे बुद्धि का मापन होता है तो उनके गुणों और व्यवहारों को जानना है, कितनी इसमें बुद्धि लगती क्या है, तो एक गुणात्मक मापन का उदाहरण है। मात्रात्मक मापन में क्या होता है, किसी वस्तु की जो सापेक्ष, जो हमको एक तरह वास्तविक रूप से दिखाई देते हैं, उसे नापा तोला जा सके, वो आपका मात्रात्मक मापन में आता है। और गुणात्मक मापन में उनके व्यवहारों को, गुणों को मापना, वो आपका गुणात्मक मापन में आ जाएगा। मात्रात्मक मापन में क्या होता है, भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जिसको उसकी वजन को नापा जा सके, उसकी लंबाई को मापा जा सके, वो आपका मात्रात्मक मापन में आएगा। गुणात्मक मापन में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के उनके गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करना, अंकों संकेतों में मतलब एक तरीके से प्रदर्शित करना, वो गुणात्मक मापन होगा। इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्या कहेंगे इसको,
क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव का मतलब यही होता है जो वस्तु भौतिक राशि में होती है, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनको एक तरीके से यथार्थ रूप में उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका वजन ये मापना और उसको अंकित संकेतों में व्यक्त कर देना मापन कहलाता है। अब हम जानेंगे एक तरीके से और थोड़ा मापन क्या गणना करेंगे। मापन क्या होता है, जैसे कोई परीक्षा होती है तो परीक्षाओं में जो क्या होते हैं, कोई भी हाई स्कूली परीक्षा है, हाई स्कूली परीक्षा में तो हिंदी का जो टीचर होगा, जो ऐसे हिंदी का आपका 100 नंबर का पूर्णांक है, 100 नंबर का पूर्णांक है और इसको ऐसे कॉपी हिंदी वाले टीचर ने चेक की, उसको 65 नंबर दे दिए, ये मापन हो गया। इंग्लिश वाला टीचर्स होगा तो वो इस तरीके से 100 में से इतना मापन कर देगा। मैथ वाला होगा तो मैथ वाला भी एक तरीके से मापन कर देगा। ये सब मापन है। अब एसएसटी वाला होगा, एसएसटी वाला भी मापन कर देगा। एक तरीके से साइंस वाला होगा तो साइंस वाला भी एक तरीके से, ये सब क्या करते हैं, अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाएगा। फिर ड्राइंग वाला होगा, ड्राइंग वाला भी एक तरीके से मापन कर देगा। ये सब क्या कहलाएगा, मापन हो गया। जो कॉपियां उसने जाती तो मापन। अब इसका जो दृष्टिपात होगा, जो रिजल्ट आउट होगा, वो एवोल्यूशन के अंतर्गत आएगा कि इसकी जो स्थान कौन सा आएगा, एक तरीके से उसमें कौन सी श्रेणी आई है, वो एवोल्यूशन में आएगा। एवोल्यूशन में मतलब क्या है, किसी भी इसको दृष्टिपात किया जाता है, रिजल्ट को आउट किया जाता है, वो कहलाता है आपका मूल्यांकन। तो इस तरीके से मापन के बगैर मूल्यांकन संभव नहीं। अब चलते हैं, मापन का एक तरीके से प्रकार भी बता दिए, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। अब आते हैं मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट। कभी कभी क्या होता है, मापन के पैमाने, मापन के पैमाने, तो इसको कहते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट। क्या कहते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट या मापन के स्तर एक ही है। मापन के जो स्तर जो दिए हैं वो स्टीवेंस ने दिए हैं, सब स्टीवेंस के अनुसार। एक महोदय हुए, उनने एक तरीके से उन्होंने मापन के स्तर को बताया। तो इसको एक तरीके से एक ही तरीका है, अगर मापन के पैमाने पूछे जाए, या इंग्लिश में लिखा है स्केल ऑफ मेजरमेंट, या जब पूछा है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, तो मापन के स्तर होते हैं 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, मापन स्तर बताइए, नामित मापन बताइए, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा मापन का अर्थ बताइए, मापन के प्रकार बताइए, मापन के स्तरों का वर्णन कीजिए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर टॉपिक आए जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। और आपकी परीक्षा को जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसमें बताया है कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में आपकी परीक्षा होने की संभावना है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई घर पर करते रहें और वीडियो के माध्यम से आप देखते रहें, ग्रुप के माध्यम से आप पढ़ते रहें। जो कोई समस्या है वो हमें ग्रुप के माध्यम से अवगत करा दें। अब देखते हैं मापन के स्तर क्या होते हैं, 4 होते हैं, जिसे कहते हैं नॉमिनल मेजरमेंट, नामित माप। दूसरा होता है क्रमिक माप, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। फिर होता है, तीसरा होता है अंतराल मापन, जिसे कहते हैं इंटरवल। चौथा होता है अनुपातिक मापन, जिसे कहते हैं रेशियो मेजरमेंट। 4 प्रकार के मापन होते हैं, इस तरीके से आप इनको याद कर लें अच्छी तरह से। नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपातिक मापन। सबसे पहले नामित मापन क्या है, को हम एक तरीके से व्यक्त करेंगे। इसको क्या कहते हैं, नामित मापन में क्या होता है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु जो गुण होते हैं उनको वर्गों और समूह में बांट देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, उसका वर्गीकरण कर देते हैं या वर्गों में बांट देते हैं। इसलिए इसको क्लासिफिकेशन मेजरमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन मेजरमेंट, क्योंकि वर्ग और समूह में बांट देता है। जैसे किसी व्यक्ति को या लिंग के आधार पर महिला पुरुष में बांट देना, या कोई स्टूडेंट है जो विषय के आधार पर उनको कला साइंस मतलब एक तरीके से कला विज्ञान, इस तरीके से आर्ट और कॉमर्स में बांट देना। रूरल के एक तरीके से स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी में बांट देना। ये सब क्या कहलाते हैं, नामित
मापन का एक तरीके से अंतर्गत आएगा। नामवत मापन में क्या होता है, जो व्यक्ति या वस्तु जो गुण होते हैं एक तरीके से वर्ग में या वर्गीकरण उसका कर देते हैं, उसके द्वारा जो अभिव्यक्त कर देते हैं वो एक तरीके से नॉमिनल मेजरमेंट होता है। नॉमिनल मेजरमेंट में एक तरीके से उदाहरण कई बार पूछा गया, जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज आपका नॉमिनल में आ जाता है। किसमें आ जाता है? नॉमिनल में। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अब क्या किस तरीके से परसेंटेज में बांट देते हैं, जैसे हमारे क्लास में 100 छात्र हैं तो 100 में एक तरीके से 60 लोगों के 70% नंबर आए हैं और 40 लोगों के 65% नंबर आए हैं। तो इस तरीके से दोनों वर्गों से समूह बढ़ गया, तो 60 और 40 100 हो गए एक तरीके से। तो अलग अलग तरीके से परसेंटेज में आए, अब संख्या बढ़ गई नहीं, वर्ग समूह बढ़ गई है। तो एक तरीके से हम देंगे इस तरीके से बांट सकते हैं ग्रुप मतलब परसेंटेज में। हम परसेंटेज जो उदाहरण है वो नॉमिनल का है। अब आते हैं क्रमिक मापन, ये सबसे निम्न स्तर का मापन होता है। क्रमिक मापन में क्या होता है, ये इससे भी स्तर से ज्यादा होता है थोड़ा ऑर्डिनल मापन। ऑर्डिनल मेजरमेंट में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु गुणों को एक तरीके से उसमें क्रमिक स्तर में मतलब रैंक में मतलब श्रेणी क्रम में बांट देते हैं। श्रेणी क्रम में मतलब जो है ABCD 1 2 3 4, जैसे कोई भी क्लास में बच्चों का स्थान प्रथम द्वितीय तृतीय या प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से क्रमिक तरीके से बांटना वो कहलाएगा आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल, जिसे कहते हैं प्रतिशतांक। प्रतिशत क्या आता है, मेजर ऑफ पोजीशन, स्थिति सूचक मान होता है, इसमें स्थिति बताता है। क्या बताता है, स्थिति बताता है। तो एक तरीके से क्रमिक स्तर, एक तरीके से परसेंटाइल जो होगा वो क्रमिक मापन में आएगा। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं इसमें एक तरीके से श्रेणी क्रम में बांट देते हैं, श्रेणी क्रम में बांट देते हैं उनको। तो ये तरीके से मेजरमेंट एक तरीके से श्रेणी क्रम में बांट देते हैं। इसलिए रैंक डिफरेंस जो कोरिलेशन होता है वो इसी के अंतर्गत आता है, जिसे कहते हैं स्पीयरमैन मेथड। सहसंबंध गुणांक का कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक तरीके से रैंक डिफरेंस, जो रैंक डिफरेंस ऑर्डर है जिसे श्रेणी क्रम अंतर विधि कहते हैं, वो एक से सहसंबंध में कोरिलेशन में वो क्रमिक स्तर में आता है। इसमें क्या आ जाता है, बारंबारता आ जाती है, मोड आ जाता है, इसमें मीडियन आ जाता है। इस तरीके से उदाहरण पूछ देते हैं, टैग सुपर टैग में पूछ देते हैं। एक तरीके से हमारा सुपर टैग में क्वेश्चन आया था कि परम शून्य मान किसमें होता है, रेशियो मेजरमेंट में होता है। तो क्रमिक मापन में क्या होता है, जो व्यक्ति वस्तु या गुणों को एक तरीके से जो होता है उनको एक तरीके क्रमिक तरीके से बांटते हैं, मतलब श्रेणी में बांट देते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से, या कहेंगे मध्यम उच्च निम्न इस तरीके से बांट देते हैं, मतलब उच्च मध्यम निम्न इस तरीके से बांटना क्रमिक मापन में आ जाता है। अब आते हैं अंतराल मापन, जिसे कहते हैं इंटरवल मेजरमेंट। इंटरवल मेजरमेंट में क्या होता है कि इसमें इंटरवल में क्या होता है, नामित मापन और क्रमिक मापन दोनों की एक तरीके से इसमें व्याख्या की जाती है। किसमें, अंतराल में, नामित की और क्रमिक की। इसमें क्या होता है, दो इकाइयां होती हैं एक तरीके से, उसमें क्या होता है समान अंतराल में बांट देते हैं। समान अंतराल में जो इकाइयां होती हैं उसमें समान अंतर होता है। जैसे एक इकाई है इसमें 27 माइनस 5 बराबर कितना होगा, 22 हो गया। तो दूसरा में एक तरीके से देख लीजिए, समान अंतर होता है। कितना होता है, समान अंतर होता है। 18 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 7। तो कहने का मतलब समान दो इकाइयों में समान अंतर होता है, वो इंटरवल मेजरमेंट में होता है। इसमें यथेष्ट शून्य होता है और परम शून्य नहीं होता है। परम शून्य किसमें होता है, रेशियो में होता है इंटरवल में। इसलिए इसको समान अंतराल मेजरमेंट कहते हैं, इक्वल इंटरवल मेजरमेंट कहते हैं। दो इकाइयों के बीच समान अंतर, जिसे कहते हैं अंतराल मेजरमेंट, मतलब अंतराल एक से इंटरवल मेजरमेंट कहते हैं, दो इकाइयों के बीच समान अंतर। अब आता है लास्ट अनुपातिक मापन, जिसे कहते हैं रेशियो मेजरमेंट।
सबसे उच्च स्तर का मापन है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, सबसे उच्च स्तर का मापन कौन सा है? रेशियो मेजरमेंट। कौन सा है? रेशियो मेजरमेंट। रेशियो मेजरमेंट में क्या होता है? इसमें परम शून्य और वास्तविक शून्य की संकल्पना की जाती है। कहने का मतलब है इसमें जो होता है वेट और लंबाई, मतलब वजन और लंबाई की संकल्पना की जाती है, इसमें शून्य की संकल्पना की जाती है। शून्य की संकल्पना का मतलब ये होता है जैसे किसी की लंबाई नापेंगे 6 सेंटीमीटर लंबाई है तो हम इसको लिखेंगे 0 से 6। कहने का मतलब है अनुपातिक मापन में एक तरीके से शून्य की संकल्पना की जाती है, परम शून्य होता है, एब्सोल्यूट जीरो इसी में होता है, वास्तविक शून्य होता है, परम शून्य होता है। और इसमें एक तरीके से ये चारों संकल्पनाएं हो जाती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, चारों संकल्पनाएं इसमें होती हैं। और एक तरीके से सबसे उच्च स्तर का मापन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम उसका वजन नापते हैं तो वजन और लंबाई, उसकी ऊंचाई नापना, इस तरीके से लेंथ नापना और वेट नापना इसी के अंतर्गत आ रहे थे, इसी में इसकी गणना की जाती है। और सबसे उच्च स्तर का होता है, इसमें परम शून्य होता है, इसमें परम शून्य नहीं होता, इसमें यथेष्ट शून्य होता है। इसमें दो इकाइयों के बीच समान अंतर आता है, 2 इकाइयों के बीच समान अंतर आता है। और ऑर्डिनल में क्या होता है, जो वस्तु इकाई होगी, वस्तु होगी या कोई व्यक्ति होगा, उसको एक तरह से श्रेणी क्रम में बांटते हैं, इसमें वर्ग और समूह में बांट देते हैं। परसेंटेज इसका उदाहरण है, परसेंटाइल इसका होता है, टाइम डिफरेंस है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इसका उदाहरण है, मोड है, इसमें मीडियन है। इस तरीके से हम इसकी गहन अध्ययन करेंगे और हमने आपको क्लास में भी समझाने का प्रयास किया था। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इस तरीके से इसका हमने आज मापन का अर्थ बताया था। अब इसके बाद हम अगला जो हमारा जो वीडियो है, ये एक तरीके से 6वां वीडियो है। इसके पहले हम 5 वीडियो की बता चुके हैं। अब अगला जो वीडियो बताएंगे वो चर के बारे में बताएंगे, वेरिएबल्स होता क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल्स के बारे में पूछते हैं। अब आप इसके लिए अगली क्लास में, थैंक यू।